इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी भवन हुआ दागदार। यूपी भवन में किया गया यौन शोषण। एक औरत की लूट ली गई यूपी भवन में आबरू। दिल्ली पुलिस ने किया मामला दर्ज। पूरा मामला है महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष का। उसने यूपी भवन को कर दिया दागदार। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष की और इसके साथ ही यूपी भवन की, जिसे दागदार कर दिया गया है। महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष का नाम है राजवर्धन सिंह परमार। जी हां, इसने यूपी भवन को दागदार कर दिया है और यही नहीं बल्कि महाराणा प्रताप सेना जो है, महाराणा प्रताप का नाम भी इसने दागदार कर दिया है। लेकिन कहीं कोई खबर नहीं चलाई जा रही, कहीं कोई ब्रेकिंग नहीं आ रही है, कहीं कोई ये नहीं कह रहा है कि दागदार कर दिया यूपी भवन, शर्मसार कर दिया यूपी भवन, शर्मसार कर दिया प्रताप, महाराणा प्रताप को। कहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कहीं कोई ये सवाल नहीं उठा रहा है कि लव जिहाद है, ये कौन सा जिहाद है, क्या ये किया गया। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस शख्स ने महाराणा प्रताप सिंह के नाम को दागदार कर दिया गया है। इस शख्स ने यूपी भवन को, हालांकि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरकत में आ गए। जब दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया तो अब कई अफसरान को जो यूपी भवन में तैनात थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और अब इसकी जो अंदरूनी दाखिली जांच जो होती है, जो अंदरूनी जांच होती है, महकमे की जो जांच होती है, वो जांच शुरू कर दी गई है। यह पूरा मामला है 26 मई का। 26 मई में महाराणा प्रताप सेना का जो अध्यक्ष है राजवर्धन सिंह परमार, वो 12 बजे दोपहर में 26 मई को यूपी भवन में एक औरत को लेकर पहुंचता है। वहां अफसरान, वहां जो रिसेप्शन पे लोग होते हैं, जो बुकिंग करते हैं, उनसे मुलाकात करता है और कुछ तो ये कह रहे हैं कि मंत्रियों का नाम लिया गया कि वहां 2 मंत्री आएंगे, इसलिए कमरा दिखा दीजिए। और यह भी कहा गया कि अफसरान का नाम लिया गया कि यहां अफसरान के लिए यहां बुकिंग करनी है। दरअसल महाराणा प्रताप सेना का जो अध्यक्ष है परमार, वो अभी इस कायल नहीं था कि वो खुद से वहां कमरा ले सके, लिहाजा किसी नाम का सहारा लिया गया, ऐसा सूत्र कहते हैं। और उसके बाद उसने 12 बजे के करीब यूपी भवन का जो 122 नंबर कमरा है उसको खुलवाता है और फिर 1:50 पर वहां से चला जाता है। यह पूरा मामला है। और इसके बाद वो औरत जो है जिसको लेकर के गया था, वो चाणक्यपुरी थाने जाती है और वहां यौन शोषण का, बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज कराती है कि उसके साथ यौन शोषण किया गया और इल्जाम लगाया है कि ये यौन शोषण जो किया है वो राजवर्धन परमार ने किया है। उसने 2 मंत्रियों से मुलाकात करवाने की बात कही थी और इसीलिए वो लेकर यहां आया था। ये कहते हुए ये FIR दर्ज की गई है और अब राजवर्धन सिंह परमार के खिलाफ पूरा मुकदमा दर्ज हो गया है, इसकी जांच शुरू हो गई है। अभी परमार को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है कि जिसमें यह कहा जाए कि यूपी भवन को दागदार करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। यह वही शख्स है जो जहर उगलने का काम करता है। यह वही शख्स है जिसने दरगाह अजमेर शरीफ को बदनाम करने और वहां का माहौल खराब करने का काम किया था। यह वही शख्स है जो बार बार लव जिहाद की बात करता है, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने का काम करता है। यह वही शख्स है कि जिसको बीजेपी के बड़े बड़े नेता गले से लगाए हुए हैं, आप देख लीजिए। और इसने नाम रखा है महाराणा प्रताप सेना और उसका यह राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजवर्धन सिंह परमार। लेकिन इसने क्या हरकत की? एक औरत को लेकर के आया, मंत्रियों से मिलवाने के नाम पर एक औरत को लेकर के आता है, यूपी भवन जाता है और बड़ी चालाकी से वहां
यूपी भवन का कमरा ले लेता है मंत्रियों के नाम पे। जाहिर है कि कोई ना कोई तो इससे जुड़ा होगा, यूं ही तो कमरा किसी को मिलेगा नहीं। अगर हम अभी चले जाएं और कहें कि साहब कमरा दिखा दीजिए, तो 2 घंटे के लिए कौन कमरा खोलेगा? कौन 2 घंटे के लिए ऐसे कमरा दे देता है? और क्यों दिया गया? किसी का भी नाम लिया गया बगैर रजिस्ट्रेशन के, ये कमरा दिया क्यों गया, ये एक बड़ा सवाल है। किसका नाम लिया गया, किस अफसर का नाम लिया गया, किस मंत्री का नाम लिया गया, ये पूरा मामला जांच का विषय है। योगी जी ने कदम उठाया है, वहां के कई लोगों को सस्पेंड कर दिया है यूपी भवन। पूरे मामले की महकमे की जांच चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि ये इसने जो किया है इसका क्या होगा? क्यों ब्रेकिंग न्यूज नहीं चल रही है? क्यों सवाल नहीं उठाए जा रहे कि आखिर ये महाराणा प्रताप सेना के नाम से ये क्या हो गया? क्या ऐसी सेना बनाई जाएगी कि जहां पे औरत की आबरू लूटी जाएगी? ये औरत कौन है? किसको ये लेकर के आए थे? कौन इसका जवाब देगा? ये बहुत ही अफसोसनाक घटना है, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। अब एफआईआर दर्ज किया गया है उस कमरे को। खबर यह है कि जो रूम नंबर 122 है, जब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, तो उसके बाद अब जांच की वजह से कमरे को सील कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। जांच होनी चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक कि क्यों इनको बढ़ावा दिया जाता है, क्यों इनको आगे बढ़ाया जाता है? क्या इनको कभी देखा गया? क्या इनके पस मंजर को चेक किया गया? लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, मंत्रियों से कनेक्शन हो गए। क्यों कनेक्शन हो गए? क्योंकि भड़काऊ बयान देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, लव जिहाद के खिलाफ बयान देते हैं, इसलिए ये सबके प्रिय हो जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के भी प्रिय हो गए। देखिए, आप अवार्ड दे रही हैं और इस तरह न जाने कितनों के ये प्रिय बन गए होंगे। लेकिन आज ये क्या है? लेकिन एक बड़ा सवाल तो है कि क्या महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अब तो यह सवाल भी उठने लगा है। अफसरान के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, यूपी भवन के सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है क्या राजवर्धन सिंह परमार के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हम जंतर मंतर पर देख रहे हैं, वहां 23 अप्रैल से मुसलसल धरना दे रही महिला पहलवानों को हटा दिया गया है, हटा दिया गया है, वहां से भगा दिया गया है कि यहां आप धरना देने नहीं देंगे। और वो बार बार मांग कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको जेल भेजा जाए। लेकिन किसी ने नहीं सुना। एक तरफ जब 28 मई को नए संसद का उद्घाटन हो रहा था, वहां पर बृजभूषण मौजूद थे, और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर महिलाओं को घसीटा जा रहा था, महिलाओं को रौंदा जा रहा था, महिला पहलवानों को। उसकी भी तस्वीर सामने आई। और अब खबर यह है कि तकरीबन 16 पुलिसकर्मियों ने इन महिला पहलवानों के खिलाफ, विनेश और बजरंग और इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है कि इन्होंने हमारे साथ मारपीट की। यह और अफसोसनाक, यानी इंसाफ देने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो। और यह कोई नया नहीं हो रहा है, यह तो एक जमाने से चला आ रहा है, और इसके भुगतभोगी हैं इस देश का माइनॉरिटी अकलियत मुस्लिम। मुसलमानों पर हमला होता है, मॉब लिंचिंग होती, कई ऐसे मामले आप देखिए, और जब वो इंसाफ की बात करते हैं तो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है।
ये मैं हरियाणा की बात देख लीजिए, राजस्थान की देख लीजिए और उत्तर प्रदेश की भी देख लीजिए, ये सामने है आपके। और अब इन पहलवानों के साथ भी, इससे पहले किसानों के साथ किया गया, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। नारा देना बहुत आसान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लाल किले के प्रांगण से, लाल किले के फसील से, चीर से भाषण देना बहुत आसान है। आप दीदा हो जाना, भावुक हो जाना बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है इंसाफ देना, क्योंकि कोर दबी रहती है कहीं ना कहीं। भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन बिल्किस बानो को इंसाफ देना बहुत मुश्किल है। 11 मुजरिमीन को छोड़ दिया जाता है। यूपी के कई ऐसे मामले हैं, कहां इंसाफ मिला, उल्टा उन पर इल्जाम लगा दिया गया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि क्या महाराणा प्रताप सेना के जो चहेते बने हुए हैं सबके, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या उस महिला को इंसाफ मिलेगा? यह एक बड़ा सवाल है। देखना यह है कि होता क्या है। ऐसे होगा कुछ नहीं, ऐसा लगता है। एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच शुरू हो गई है, महिला ने हिम्मत दिखाई है। अब यह भी देखना है कि महिला की सुरक्षा को क्या होता है, क्योंकि उसने जुर्रत तो दिखाई, एफआईआर दर्ज करवा दी, कार्रवाई भी शुरू हो गई। योगी जी ने पहली नजर में तमाम जो यूपी भवन के अफसरान हैं उनको सस्पेंड किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महाराणा प्रताप के सेना के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं राजवर्धन सिंह परमार, उनका क्या होगा? अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि मुझे धमकी मिल रही है और इसलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मांग की थी कि उनको सुरक्षा दी जाए, उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाए, क्योंकि वो देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इसलिए उनको धमकी मिल रही है। राष्ट्रवाद के नाम पे कितना नंगा नाच होगा ये समझ नहीं आ रहा। बहरहाल हम इंतजार यही करेंगे कि इंसाफ जरूर मिले। जब इंसाफ कायम रहेगा तभी हुकूमतें भी कायम रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।